हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम आपको करा चुके हैं। आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए ध्यान से, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of an 8-meter tall building from the top of multi-story building are 30 degree and 45 degree. Find the height of multi-story building and the distance between two buildings. ध्यान से देखिए, एक चीज क्या कह रहा है, आपको कह रहा है ये बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, बिल्डिंग कैसी है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। ठीक है, और एक सेकेंड गाइस, देखिए इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है ये। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है, देखो अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें एक अलग वर्ड यूज हो रहा था, इसमें एक अलग वर्ड है। उस वर्ड का मतलब भी बताती हूँ और इसका भी मतलब बताती हूँ आपको। तो वो वर्ड था एलिवेशन, ये एल्टीट्यूड भी हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है इसका मतलब क्या है कि आप नीचे खड़े हो। ओके, पहले ये वाला बता रही हूँ, जो एंगल हमने अब तक किए हैं, आप नीचे खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहाँ एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, आप टॉप से नीचे की तरफ देख रहे हो और यहाँ एक एंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, एंगल यहीं पर बनेगा, लेकिन यहाँ आप टॉप से देख रहे हो और यहाँ आप बॉटम से देख रहे हो ऊपर की तरफ, और यहाँ आप टॉप से नीचे की तरफ देख रहे हो। ठीक है, तो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8-meter टॉल बिल्डिंग। देखो क्या कह रहा है, एक 8-meter टॉल बिल्डिंग है। ओके, हमने बना ली एक 8-meter टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, अब कह रहा है आगे क्वेश्चन, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है इसके सामने ही। ठीक है, वो उससे हमने उसके टॉप से हमने देखना है, तो वो बिल्डिंग इससे बड़ी होने वाली है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने ये बना ली मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ओके, इसके टॉप से अगर हम देखेंगे इसके टॉप पर, तो एक एंगल बनने वाला है। ठीक है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग एट 30 डिग्री, कौन सा एंगल बनने वाला है यहाँ पर, 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको ऐसे, ठीक है, खींच लेनी है, ऐसे बना लेनी है डॉटेड में। इमेजिन कर लेनी है कि आपको यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब देखो, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे आप ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड की तरफ, यहाँ ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं, तो आपने इमेजिन कर लेनी है कि इसके पैरेलल एक लाइन है और डॉटेड में बना लेनी है। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो कितना था, 30 डिग्री, और वही एंगल यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री। ध्यान से देखिए क्यों बनेगा। अब इस केस को देखिए, क्या मैंने कहा, यहाँ से मैं यहाँ देख रही हूँ। ओके, ये कोई ग्राउंड का डिस्टेंस है, यहाँ से मैं यहाँ देख रही हूँ, तो मैंने इमेजिन कर लिया इस लाइन के, ये वाली लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन को इमेजिन कर लिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या होने वाला है, इस एंगल के इक्वल होने वाला है। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होने वाला है। क्यों इक्वल होने वाला है, जो पैरेलल लाइन होती है उसमें ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये ट्रांसमिटेड लाइन है, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री, और ये भी क्या हो गया 30 डिग्री, इक्वल हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, एंड 45 डिग्री। ठीक है, देखो जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उसके टॉप से और ग्राउंड पे, ठीक है, टॉप से एंगल कितना है 30 और ग्राउंड पे एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये क्या है 45 डिग्री, और सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर क्या बनने वाला है 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री का एंगल हुआ है यहाँ पर, तो देखिए ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, आपके पास ट्रायंगल बन गया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल हो तो वो ट्रायंगल बन जाता है, और ट्रायंगल है, रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल है तो क्या है इसका मतलब, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। आमने सामने की साइड्स इक्वल्स होती है ना रेक्टेंगल के अंदर, अपोजिट साइड सारी इक्वल, ये है और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका हमें वैल्यू नहीं गिवन है, ये हमसे पूछा गया, हमने मान लिया ये x है, तो ये भी क्या हो जाने वाला है आपका x,
अब फाइनल डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है फाइनल डायग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, तो इसका पॉइंट हम दे देते हैं 6A। ये हमारी फिगर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मतलब आपको AB की हाइट निकालनी है, AB कितना होने वाला है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको BC निकालनी है ना। आपको AE नहीं पता है तो आप क्या करोगे, AE निकालोगे, जो उसमें प्लस कर दोगे तो आपको BE मिल जाएगी, ठीक है। सॉरी, आपको AB मिल जाएगी। AE निकाल कर आपको प्लस कर देना है, BE के अंदर आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर, ओके। और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपको ये निकालना है BC, ठीक है। ये BC और ये DE ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये 8 कैसे हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ। ये 8 है, ये 8 कैसे हुआ देखिएगा, इस ध्यान से सुनिए। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अभी हमने बताया कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। जब हम रफली इसको बता रहे थे तब हमने बताया था ये ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो इसलिए हमने इसको 8 लिख लिया। अब देखिए आप यहाँ पर, आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, आप इसको लेट कर लीजिए। आपके पास यहाँ 2 ट्रायंगल बन जाने वाले हैं, मैं दोनों ट्रायंगल लिख रही हूँ, बना रही हूँ यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल अगर हम यहाँ बनाते हैं, ध्यान से देखिए, पहले ट्रायंगल की बात करें, अब मैं बना रही हूँ ABC, ABC। दूसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन सा बन जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल AED, AED, ठीक है। अब D पर देखिए कितने डिग्री का एंगल है, आपको D पर दिखाई दे रहा है कि 30 डिग्री का एंगल है। हमने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना लिया, और इसके अंदर आपको कोई वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं ABC, ABC की आपको दिख रहा है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब AE जो आपके पास यहाँ पर था, हमने इसको मान लिया है H, या आप इसे Y मान सकते हो, हमने इसे मान लिया है Y, ठीक है। ये क्या हो गया, Y। तो AE आपका यहाँ पर जिसके अंदर आपका 30 डिग्री का एंगल है वो क्या है, Y, ठीक है। क्या है, Y। और ये क्या हो जाएगा आपका AB, AB क्या हो जाएगा, Y+8, तो ये क्या हो गया, Y+8 हमने, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें BC फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है, या DE फाइंड आउट करना है। क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या है आपके पास, हमने मान लिया है यहाँ पर AB क्या है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, ठीक है। लेट AE इक्वल टू Y, AE को हमने Y मान लिया है, और हम यहाँ पर हमने BC को हम यहाँ पर X मान लेंगे। BC और DE हमारी बराबर हैं, वो क्या है, X। यहाँ पर हमने इसको X मान लिया है, ओके। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अब हमें फोकस कहाँ करना है, जो हमें निकालना है वहाँ पर, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मतलब हमें AB निकालना है, ठीक है। AB निकालना है, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABC। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, इन ट्रायंगल ABC। ABC के अंदर आपको निकालना क्या है, AB, हमने रखा है AB अपॉन में BC, ठीक है। AB/BC, देखिए ध्यान से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर P, ये क्या है, बेस B, P/B हो गया, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, P/B। P/B क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा, क्या हो गया, tan, ठीक है, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पर AB की वैल्यू क्या है, Y/8 लिख सकते हैं, Y+8, सॉरी Y+8, और BC की वैल्यू क्या है, X, और tan 45 डिग्री होता है इक्वल टू 1। साइड में आप यहाँ लिख सकते हो कि tan 45 डिग्री क्या होता है, इक्वल टू 1, ठीक है। तो Y+8 यहाँ पर क्या हो जाने वाला है आपका, तो Y+8 आपका हो जाएगा यहाँ पर X, ठीक है। क्या हो गया आपका, X हो गया यहाँ पर, एक सेकेंड गाइस, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, Y+8। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले ट्रायंगल की। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, ट्रायंगल AED,
ए ई डी के अंदर क्या है, ए ई आपको निकालना है, हमने रखा ए ई। आपके पास गिवन क्या है, डी ई गिवन है, ठीक है। ये क्या हो गया, पी बाई बी मतलब tan 30 डिग्री, और हम जानते हैं tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3, ठीक है। तो ए ई क्या आ जाने वाला है आपका यहाँ पर y, डी ई क्या आ जाने वाला है आपका यहाँ पर x, और ये क्या हो गया 1/√3। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पर ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, √3y = x, ठीक है। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यूज़ करेंगे हम दोनों इक्वेशंस का, ओके। दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ साइड में कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, या तो x की या y की, ठीक है। तो क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x = y + 8, ठीक है। और सेकंड वाली क्या है, x = √3y। आप क्या कीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए किसी भी x की। मैंने यहाँ x की वैल्यू रख दी, क्या आई, √3y = y + 8। अब क्या कीजिए, y को उधर लेकर जाइए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, √3y - y = 8। ये आ गया आपके पास। इतना आपको समझ में आया यहाँ पर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, y कॉमन लोगे। अगर आप यहाँ से y कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, √3 - 1 = 8, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, y = क्या आ गया 8, ये इंटू में है तो अपॉन में चला जाएगा, √3 - 1, ठीक है। क्या आ गया, √3 - 1। अब क्या करेंगे हम इसको, हमें क्या है, नीचे रूट नहीं चाहिए, हमें नीचे रूट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं सिर्फ। ये आ गया, ये आपका हो गया a - b, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका a + b, a + b, a - b हो गया आपका। इतना समझ में आया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ये क्या होता है, a² - b², a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला, 8, √3 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा a² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3, और 1 का स्क्वायर मतलब 1। 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2, और इस 2 से इसे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपकी y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4 √3 + 1। y की वैल्यू मिल गई आपको 4 √3 + 1, ठीक है। y मिल गया। अब y मिल गया तो आपको x निकाल लीजिए। x कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर x किस, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, कहीं भी देख लो, x दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यूजिंग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। या तो 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट मिनट गाइस। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में पुट करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, √3 × 4 √3 + 1, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x = ठीक है 4 √3 और √3 + 1। अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x √3 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। तो 3 × 4 = 12, 12 + √3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इतना ही रखना चाहो तो इसे आप इतना ही रख सकते हो। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। x क्या था आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस था ना, ठीक है। हमने 2 बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया, ये आ गया आपके पास, ओके। और हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें निकालना था यहाँ पर, एक सेकेंड गाइस, हाँ, मल्टी स्टोर बिल्डिंग का की हाइट निकालनी थी, मतलब आपको ए भी निकालना था। y + 8, y मिल गया, इसमें क्या करो, 8 को प्लस कर दो। 8 को प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। यहाँ पे 4 भी आएगा, सॉरी गाइस, देखो 12 हो गया, और यहाँ पे 4 √3 ऐसे ही का, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना आपको, ठीक है। आप इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप 4 को कॉमन रख के √3 को अंदर रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा आपका
3 प्लस √3 और बाहर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। अब आपका क्या बचा है, आपका यहाँ पर बचा है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब ए बी आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, ए बी निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी क्या है आपका y + 8, और y की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आई है, y की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है 4 प्लस ब्रैकेट में है √3 + 1, ये y की वैल्यू आई है। ठीक है, इसमें क्या कर देना है आपको, 8 को प्लस कर देना है। ठीक है, इसमें 8 को आप प्लस कर दोगे, इसको ओपन करोगे तो आपका क्या आ जाने वाला है, देखो 4√3 + 4 + 8। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या आ गया, 4 और 8 कितना हो गया, 12, 4√3 + 12। आप यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस, ठीक है, 3। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, ध्यान से देखिए आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 4 कॉमन था भाई हमारा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया दोनों बिल्डिंग्स के बीच का, और ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ए बी, मतलब आपके पास हाइट आ गई मल्टी स्टोर बिल्डिंग की, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ठीक है गाइस, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ की जो भी वैल्यूज़ निकली हैं आप इक्वेशंस में पुट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप दूसरी इक्वेशन में पुट करना चाहो, जैसे मैंने इसमें किया, आप दूसरी इक्वेशन में करना चाहो तब भी सेम आंसर ही आने वाला है आपका यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।